नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी में। और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी पावर के सुपरस्टार पवन सिंह की ज़िंदगी, संघर्ष और उनके सुपरस्टार सफ़र के बारे में। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा चुकहारी गांव में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा NH स्कूल आरा से पूरी की थी। बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी, बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार 9 साल की उम्र से ही उन्होंने स्टेज पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआती में केवल 10 रुपए और फिर धीरे धीरे नाम और पहचान बनी। यानी वह खाली हाथ संगीत की दुनिया में आए थे, लेकिन संघर्ष और धीरे धीरे अपनी मेहनत आवाज़ से अपनी पहचान बना ली। बताना चाहूँगी, पवन सिंह शुरुआत में सिर्फ गायक थे। कई भोजपुरी पॉप एल्बम्स में काम किया। बाद में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म थी रंगीली चुनरिया तोरे नाम 2007-8। इसके बाद कई फिल्मों ने उन्होंने काम किया है और लोगों का कभी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ी। लेकिन संगीत अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उनके चाचा के पास एक संगीत ट्रूप था। कहा जाता है कि उनके चाचा जी से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। उनके जो चाचा जी हैं वो पवन जी को एक बहुत अच्छा सिंगर, एक्ट्रेस, हर एक सफलता के रूप में देखना चाहते थे। पवन सिंह लोकप्रिय गाने अभिनेता भी बने, उनका बड़ा नाम आया। उनकी आवाज़ और परफॉर्मेंस में उन्हें भोजपुरी सिनेमा और संगीत में खासकर मुकाम दिलाया। यानी बचपन से ही संघर्ष, धीरे धीरे मेहनत, गाना, एक्टिंग और स्टारडम में सफ़र ने उन्हें पावर स्टार बना दिया। जैसा कि पहले बताया कि उनकी पहली फिल्म रंगीली चुनरिया तोरे नाम थी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। एक खास फिल्म क्रैक फाइटर 2019 में उन्होंने अभिनय किया, जो अखबार के मुताबिक उनकी महंगी फिल्मों में से एक थी। लेकिन सितारा बनने का मतलब यह था कि निजी और पेशेवर दोनों जगहों पर स्ट्रगल, प्रेशर और कभी कभी विवाद भी आए। उनकी आवाज़, परफॉर्मेंस और लोकप्रियता ने उन्हें स्थापित किया। लेकिन जैसे कई सितारों की कहानी होती है, चमक के साथ बहुत संकट भी जुड़े हैं। जी हाँ, पवन सिंह ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष देखे हैं। पवन सिंह की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक आम लड़का संघर्ष करके, अपनी मेहनत करके, अपनी आवाज़, कड़ी मेहनत नाम बना सकता है। लेकिन सितारे की चमक के पीछे अक्सर निजी जीवन के रिश्ते, दर्द, संघर्ष और विवाद भी होते रहे। भजन से भोजपुरी इंडस्ट्री तक का भी सफ़र उन्होंने तय किया है। यानी कि गांव में, छोटे छोटे शहरों में भजन गाने के कारण लोग उनकी आवाज़ से परिचित होने लगे थे। धीरे धीरे कंस्टेंट कंपनियों में नज़र आने लगे। पहली एल्बम उनकी शुरुआती भोजपुरी जगत की काफ़ी चली, उन्हें उनसे नाम भी मिला। बताना चाहूँगी, भजन और एल्बमों के साथ भी उन्हें बहुत सफलता मिली। उन्हें भोजपुरी फिल्मों तक पहुँचाने का पहला जो कारण है वो है भजन। उनकी पहली लोकप्रियता मिली गाने से, लॉलीपॉप लागेलू, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार भी बना दिया। जी हाँ, छोटे गांव का सफ़र, भजन गाने का सफ़र, आर्थिक दिक्कतें, बड़ी कंपनियों से रिजेक्शन, कई सालों बाद बड़ी फिल्म ना मिलना, परिवार की जिम्मेदारियाँ, स्टूडियो में काफ़ी देर इंतज़ार करना, कभी घंटों घंटों इंतज़ार करना, लखनऊ, पटना, मुंबई में स्ट्रगल, यह सब उनकी मेहनत का एक हिस्सा है। आज के लाइफ में कभी भी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। और ख़ुद पवन सिंह कहते भी हैं रिपोर्टर्स के अनुसार कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आवाज़ थी और आवाज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पवन सिंह की यह सफलता किसी चमत्कार का परिणाम है। यानी कि बचपन की मेहनत, भजन मंडली का संघर्ष, गांव-गांव जाने का सफ़र, गरीबी का रियाज और खुद पर विश्वास, आज वे भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है।
और यह उनकी मेहनत, दर्द और संघर्ष की कमाई है। पवन सिंह ने नीलम सिंह से 2014 में शादी की। यह इनकी पहली पत्नी है। बताया जाता है नीलम पवन सिंह के बड़े भाई की शाली थी, यानी पहले पारिवारिक परिचय हुआ और फिर नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर शादी। शादी की शुरुआत में अच्छे तरीके से पेश किया गया, यानी धूमधाम से शादी रचाई गई। हालांकि यह शादी लंबी नहीं चली। रिपोर्टर्स के अनुसार करीब 3 से 3.5 महीने साथ रहे जब उनकी पहली पत्नी नीलम की मृत्यु हो गई। सुसाइड। उस समय पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीलम उनके लिए देवी जैसी थी। उन्होंने ये कहा, मैंने वो देवी खो दी जिसे पाया था। उन्होंने यह माना कि वो जीवन की सबसे बड़ी चोट झेल रहे थे। यह लॉस उनकी सबसे बड़ी गहरी थी। यानी पवन सिंह के लिए नीलम सिर्फ एक पत्नी नहीं, उन्होंने उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनकी भावनात्मक बेहद जुड़ा हुआ मजबूत रिश्ता था उनके साथ उनका। उनकी 8 मार्च 2015 को नीलम सिंह ने रिपोर्टली आत्महत्या कर ली। उनकी बहन या परिवार उस समय कहा करते थे कि पवन सिंह का काम की व्यवस्था की वजह से नीलम अक्सर अकेली और परेशान रहती थी। कुछ लोग कहते थे कि पति के व्यस्त रहने की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। हालांकि पवन सिंह ने बार बार कहा कि उस समय वह बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि वो समझना नहीं पा रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों, नीलम इतना दर्दनाक कदम क्यों उठाई। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर पवन सिंह नीलम की तस्वीर को साझा करते हैं और उनमें लिखते हैं, भगवान हर खुशी नहीं देता, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में थी, आजीवन रहेंगी। और इस तरह से उन्होंने दिखाया कि वो नीलम को आज भी बहुत याद करते हैं। उन्होंने कहा, नीलम उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हानि थी और यह स्वीकार किया कि ऐसा कोई फिर नहीं मिलेगा। इस तरह से उनका प्यार, सम्मान और इंसानियत सबके सामने आया। दिनों के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह ने 5 मार्च 2018 को शादी की। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार शादी के बाद दोनों के बीच के रिश्ते तनाव में ही शुरुआत से ही हो गई थी। 2021 को पवन सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी की थी, केस नंबर 354/21। हालांकि यह तलाक पहले वापस ले लिया गया था। दोनों एक बार फिर से चुनाव में दिखाई दिए, लेकिन फिर से सब ठीक नहीं रहा। आजकल दोनों अलग रह रहे हैं, साथ साथ नहीं। शादी की शुरुआत हुई थी, मगर पहले ही कुछ सालों में रिश्ते में दरार आ गई थी। अब वे कानूनी तथा भावात्मक तौर से अलग हो चुके हैं, साथ में नहीं रह रहे हैं। बताना चाहूँगी 2025 की खबरों के अनुसार ज्योति सिंह ने तलाक के साथ साथ एलिमनी भरण पोषण के रूप में 30 करोड़ की मांग की थी। इस मांग को लेकर पवन सिंह के वकील ने मीडिया से कहा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता यह दावा सिर्फ एक दावा रहेगा। लेकिन ज्योति ने स्वयं मीडिया पर आकर कहा, 30 करोड़ की एलिमनी की मांग के दावे गलत है। उन्होंने यह सब बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी इतनी मोटी रकम नहीं मांगी। उन्होंने यह कहा कि पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। तलाक एलिमनी विवाद जारी है। मीडिया में कन्फ्लिक्टिंग के दावे रहे और एक 30 करोड़ की मांग, दूसरी ज्योति से इनकार। बताना चाहूँगी कुछ समय के लिए अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते में भी कुछ नज़दीकियाँ आई थी। अक्सर मीडिया और फैंस ने ये माना कि पवन सिंह और अक्षरा के बीच शादी नहीं हुई, लेकिन ये लंबे समय तक एक करीबी रिश्ता रहा। 2024 में एक इंटरव्यू में अक्षरा ने खुलकर कहा कि उन्हें पैप अप के दौरान पवन सिंह से बहुत प्यार किया था, रोज़ उनके घर आना जाना था। उन्होंने सच के उनके साथ अपना भविष्य देखा था। उन्होंने बताया कि उस समय वे इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी थी। उन्होंने पवन की हर बात मान ली और शुरुआत में ही विश्वास किया पवन के साथ ज़िंदगी बिताएंगी। इस हिसाब से एक निजी रिलेशनशिप तो था, लेकिन इन दोनों के रिश्तों के बीच भी काफ़ी टकरारें आ गई। रिश्ता था, प्यार या विवाह नहीं। काफ़ी आरोप लगे, लेकिन पूरा विवाद अभी भी विवादित है। ऐसा कहना ज़्यादा न्यायपूर्ण लगेगा। तो यह रही हमारी पवन सिंह की